Hello everyone, how are you doing all? I do hope that you all learners are doing very well. मैं आज आप सभी के सामने एक सरप्राइज़ लेकर के आया हूँ। आज मैं इंग्लिश वोकेबुलरी की फ़र्स्ट क्लास लेकर के आपके सामने आया हूँ। जैसा कि मैंने टाइटल लिख भी रखा है, इंग्लिश वोकेबुलरी क्लास फर्स्ट। कुछ एक जो वर्ड्स हैं वो मैंने पहले से राइट डाउन कर लिए हैं ताकि अपना टाइम बचेगा। मैं जहाँ भी पॉसिबल होगा आपको ट्रिक्स के साथ लर्न करना सिखाऊंगा, लेकिन आपको लर्न होना चाहिए टू द पॉइंट। आपको बिल्कुल इस बारे में मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ। डोंट वरी, आप बिल्कुल विश्वास करके बने रह सकते हैं। एक पॉइंट आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैं तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स या अन्य जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज के या कॉमन एग्जामिनेशन के टॉपिक्स रहते हैं, वो करवाता हूँ। तो इंग्लिश कैसे? मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इंग्लिश तो मेरा पैशन है। पैशन मीनिंग मैं यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में आने से पहले इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ और मैं 15 ईयर्स से टीचिंग कर रहा हूँ। इस टीचिंग की शुरुआत मैंने इंग्लिश से की थी, बाद में फिर मैं जीएस के सब्जेक्ट्स तक गया। जीएस मैंने बाद में प्रिपेयर किया है और इतना बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर किया है, एंड बिलीव मी, आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप इस क्लास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस एक प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से टू द पॉइंट मटेरियल मिलने वाला है, जिससे आप अपनी ऊंचाइयों को और भी ज़्यादा बुलंद कर सकते हो। जहां आप पहुंचना चाहते हो वहां आप जा सकते हो, यानी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, ये मैंने आपके सामने 20 वर्ड्स राइट डाउन कर रखे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये पर डे की क्लास रहेगी और पर डे पर क्लास 25 इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैं आपके सामने रखूँगा। और ये सबसे पहले हम सिनोनिम की क्लास कर रहे हैं। कौन सी क्लास है? इंग्लिश सिनोनिम की क्लास है। अगर मैंने यहाँ मेंशन तो नहीं किया है, अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। इंग्लिश सिनोनिम की क्लास है। सबसे पहला हमारा वर्ड है, देखिए बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं। देखिए, कमेमोरेट। एक तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा कि मैं इन शब्दों को बोल कैसे रहा हूँ, क्योंकि जब हम सही बोलेंगे तब दिमाग सही इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पाएगा। कमेमोरेट यानी मेमोरेट, मेमोरी। इसको आप समझिए, ट्रिक क्या बन रही है? मेमोरी, कमेमोरेट यानी कि याद रखना। याद रखना मतलब उसको याद करना, दोबारा से याद करना, रिमेंबर, पुनः याद करना, पुनः याद करना। ठीक है, तो कमेमोरेट उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखिए, ग्रूसम। ग्रूसम, ग्रू से समझिए, गुर्राना। ग्रू से गुर्राना, इसको समझ लीजिए। गुर्राना, गुर्राना का मीनिंग होता है डराना, डरावना, जिसको हम बोलते हैं फ्राइटफुल, जिसको बोलते हैं फ्राइटफुल, डरावना। एक बार मैं आपको ज़रूर इम्पोर्टेंट सी बताना चाहता हूँ, जब एग्जामिनेशन में ये सिनोनिम एंटोनिम दिए होते हैं तब हमें ये पहचानना होता है कि वो वर्ड वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा, कमेमोरेट हमारी वर्ब है, इसलिए रिमेंबर भी हमारा वर्ब है। ग्रूसम हमारा एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, तो फ्राइटफुल भी हमारा एडजेक्टिव है, विशेषण है। उसके बाद में डिस्पैरिटी। देखिए, पेयर, एक वर्ड याद रख लीजिएगा, पैरिटी समानता होता है, PARITY, पैरिटी समानता होता है। पेयर एक जैसे जोड़ा होता है, एक जैसा होता है। तो अगर मैं डिस लगा देता हूँ तो उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे डिस लगाने से हम अपोजिट जाते हैं, कनेक्ट का डिसकनेक्ट कर देना, तो डिस का मीनिंग पैरिटी यानी डिस्पैरिटी। ये हमारा क्या हुआ, आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये हमारा है नाउन, संज्ञा। और अगर मैं इसमें इसका सिनोनिम आपको बताऊं, अनलाइकनेस, असमानता,
आप ज़्यादा जो बुक्स में पढ़ते हैं, एक वर्ड के अनेक सारे वर्ड्स दिए होते हैं, उनमें से कुछ भी लर्न नहीं होता। जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं कन्फ्यूज़न करने वाली कोई भी बात आपके सामने नहीं रखने वाला। अब देखिए, इम्पेचुअस, ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ अपना एडजेक्टिव है। अब इम से समझिए, जब हम इम्पोर्टेंट लिखते हैं तो IMP लिखते हैं। जब कभी भी आपको एग्जामिनेशन रेलेवेंट मटेरियल मिलेगा, यानी इससे संबंधित कुछ भी मिलेगा, आप बहुत जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेना चाहते हो और सारे मार्क्स आप सोचते हो कि मेरे ही आ जाएं, तो उसको बोलते हैं रैश करना। रैश का मीनिंग जल्दबाजी करना। आप क्या लिखोगे? जल्दबाजी। यानी जल्दबाजी करके आप वो सारी चीज़ें लर्न कर लेना चाहते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अब नेबुलस देखिए, नेबुला। नेबुला एक तरह के बादल होते हैं जो ऊपर बहुत आसमान में पाए जाते हैं, और जब हम नीचे से देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं वेग। इसको बोलते हैं वेग, अस्पष्ट, यानी कि जो धुंधले अस्पष्ट हमें दिखाई पड़ते हैं उसको वेग में काउंट किया जाता है। आगे देखिए, गार्डनर। गार्डनर, गार्डनर, गार्डनर। गार्डनर क्या करेगा? जो फूल है, पत्तियां हैं, या जो कचरा है वो इकट्ठा करेगा और गार्डन की सफाई करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? गार्डनर का मीनिंग हुआ, ये हमारी वर्ब हुई, और वर्ब में क्या निकल के आया? कलेक्ट करना, गैदर करना। ये गैदर भी लिख सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि आपको इतने सारे सिनोनिम मैं करवा दूंगा कि आपको इतने सारे एक साथ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने वैसे ही 2 लिख दिए हैं। इसका मीनिंग होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ओके, तो आप याद रखिएगा, इकट्ठा करना या एकत्रित करना। लेथर्जी, लेथर्जी यानी एनर्जी। लास्ट वाले वर्ड आप देखिए, एनर्जी, जिसके अंदर इसकी लैकनेस हो। लेथर्जी जिसके अंदर एनर्जी की लैकनेस हो। लिंक बनाइए, ट्रिक अपनी बना करके चलिए, आपको बेहतरीन तरीके से याद होगा। यानी एनर्जी हमने लिया और जिसके अंदर ये एनर्जी की कमी हो, यानी शुरू से लैकनेस दिया, इसका मीनिंग क्या होगा? लैक्सिटी। लैक्सिटी यानी आप ये कह सकते हो ऊर्जाहीन होना, ऊर्जाहीनता, ऊर्जाहीनता। ठीक है, ये अपना क्या हुआ फिर? नाउन हुआ। लेथर्जी क्या हुआ? नाउन हुआ। मोरिबंड, मोरिबंड, मोरिबंड यानी कि मरने वाला। मोरिबंड, मोरिबंड, मोरिबंद यानी वो बीमार है, वो मरने वाला है और उसकी सांस बंद होने वाली है, बंद। तो इसका आप समझ लीजिए क्या होगा? डाइंग। जिसकी सांस बंद हो जाए वो क्या होगा? मरने वाला। तो मरने वाला, इसमें हम क्या काउंट कर लेंगे? ये एडजेक्टिव में काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद में डीएबिलिटेट। जैसे एबिलिटेट, एबिलिटी योग्यता होती है, उसी तरीके से एबिलिटेट यानी किसी के योग्य बनाना होता है। और जैसे मैंने आपको डिस बताया था वैसे ही डी आता है। डी का मीनिंग होता है किसी की योग्यता को छीन लेना, उसकी जो योग्यता है उसको कम कर देना। डीएबिलिटेट यानी ये अपनी क्या होगी? वर्ब होगी पहले तो। और इसका सिनोनिम क्या बनेगा? इसका सिनोनिम बनेगा वीकन, यानी कि कमज़ोर करना, कमज़ोर करना। बिल्कुल आप जुड़े रहिए, साथ साथ लिखते रहिए। मैं आपको इतने सारे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब करवाऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर जो आपने करवाया था एक्चुअल में उससे बाहर कुछ भी नहीं मिला। देखिए, अब वर्ड्स, जब कभी भी हम लिखते हैं वर्ड्स, कुछ हमने लिखा, अगर हम उसको ऑप कर दें यानी उल्टा कर दें, अपोजिट करके चलें, तब क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, यानी विपरीत हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम? विपरीत बोलेंगे। यानी कि कोई बात हम उल्टी करके चलें तो उसको क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं। तो ओवर से आपको समझ में आया होगा कि विपरीत करना,
ओके। और वर्स यानी विपरीत करना। तो आप ये समझ लीजिए कि पहले तो ये वर्ब है। फिर देखिए हम्बग। हम्बग, हम्बग के अंदर क्या होता है? हम्बग जो होता है वो किसी को धोखा देना होता है। धोखा देना कैसे होता है ज़रा देखिए। पहले तो क्या बोलते हैं? हम हैं, ठीक है। पहले तो क्या बोलते हैं? हम हैं। मैं बस सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम हैं। जैसे कोई हमसे बोलता है कि हम हैं, कोई बात नहीं, आप ये काम करो, हम हैं। और फिर वो बग, बग का मीनिंग होता है, आपको पता है, कोई ना कोई कंप्यूटर के अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाना, वायरस का आ जाना, तो उसको बग बोलते हैं। यानी कि जब हम में कमी आ जाना, यानी धोखा देना। क्या देना? धोखा देना। जब हम में कमी आ जाना। बग कंप्यूटर के अंदर जब कोई वायरस आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उसको बग बोलते हैं। तो इसका मीनिंग होगा धोखा देना। आप जुड़े रहिए, बेहतरीन तरीके से कम समय में मैं आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं वो करवाने वाला हूँ। देखिए आगे वर्ड आ रहा है अपना टीम। टीम, टीम का मीनिंग होता है दल। और दल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे सदस्य होते हैं, यानी कि जो वो भरी हुई होती है, तभी तो टीम होगी। अगर उसके अंदर हमें 10 मेंबर की ज़रूरत है तो वो सारे होने चाहिए। उसको बोलते हैं अबाउंडिंग। अबाउंडिंग। और टीम के साथ मैं एक वर्ड बता देता हूँ, क्योंकि विद साथ लगता है, विद इसके साथ लगता है। अबाउंडिंग का मीनिंग होता है भरपूर। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, तो आप समझ लीजिएगा भरपूर, ठीक है ना, या भरा हुआ, उसको टीमिंग बोलते हैं। और ये अपना क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्या है? धोखा देना, यानी वर्ब है, हम्बग। उसके बाद में देखिए, सॉरी, ये डिसीट जो है वो नाउन में काउंट होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, नाउन में काउंट होगा। आउटर, आउटरे। जब हम देखिए इसको पढ़िए कैसे, आउटर मत पढ़िए, आउटरे। जब हम किसी को बोलते हैं अरे आउट, अरे आउट, और जब कोई सनकी व्यक्ति हमें दिखाई पड़ता है तब हम उसको बोलते हैं अरे अरे चलो चलो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी विशेषता होना। और उसको आगे हम एसेंट्रिक बोलते हैं। एसेंट्रिक, इसका मीनिंग क्या हो गया? सनकी व्यक्ति, ठीक है, सनकी व्यक्ति। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, असिमिलेट, एक तरह का सिमिलर होना। एक तरह का क्या होना? सिमिलर होना। एक तरह के, एक के जैसा होना, सिमिलर। तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक तरह का होना, यानी उसकी इमिटेट करना, उसकी कॉपी करना। उसको क्या बोलते हैं? असिमिलेट करते हैं। और कॉपी करके सब कुछ अगर हम समझ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंड, समझ लेना। ओके, समझ लेना। असिमिलेट के अंदर हम काउंट करके चलते हैं। और जब उसको पूरी तरह से हम ग्रहण कर लेते हैं तो एक वर्ड और लिख लीजिए, एब्जॉर्ब। क्या? एब्जॉर्ब, यानी कि ग्रहण करना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखिए कुछ ही चंद मिनटों में हमने 14 सिनोनिम कर लिए हैं, यानी टोटल अपने 28-30 वर्ड्स हो चुके हैं। अब देखिए रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन, ट्रिब्यूट करना, यानी किसी को कुछ हम अगर दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो उसको ट्रिब्यूट करना बोलते हैं। और रिट्रीब्यूट यानी उसने कुछ हमारे लिए किया तो उसका हर्जाना हमें देना, तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? कंपनसेशन, ठीक है। कंपनसेशन मीनिंग क्षतिपूर्ति, यानी उसने हमें कुछ दिया, उसके बदले हम उसकी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। चाहे वो टाइम दिया हो तब हम उसको पैसा दे करके या कैसे भी उसकी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। और ये नाउन में काउंट होगा, क्योंकि जब लास्ट में TION आता है तो वो नाउन होती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी, आप ल्यूमिनस कंपनी का नाम आपने सुना होगा। जब इन्वर्टर की बारी आती है तब हम ल्यूमिनस कंपनी के बारे में बात करते हैं। ऐड भी देखा होगा। और उसकी ऐड कौन करता है? सचिन तेंदुलकर करता है, जो अपने आप में क्या है? फेमस है।
जो अपने आप में क्या है, फेमस है। और इसको हम किस में काउंट करेंगे, इसको हम प्रसिद्ध में काउंट करेंगे। और ये क्या होगा अपना, ये एडजेक्टिव में काउंट होगा। उसके बाद देखिए रिप्राइजल। रिप्राइजल के अंदर क्या होता है कि हम किसी को जवाबी कार्रवाई के अंदर जवाब देते हैं। रिप्राइजल, मान लीजिए पाकिस्तान ने हम पर कोई अटैक किया, तो उसके बदले हम उसको जवाबी कार्रवाई में जो जवाब देते हैं वो रिप्राइजल में काउंट होता है। यानी हमारी सेना ने जैसे बोलते हैं जवाबी कार्रवाई की, तो उसको रिप्राइजल कहते हैं। देखिए प्राइज या प्राइस बोल लीजिए, और री का मीनिंग दोबारा, यानी उन्होंने जो गुस्ताखी की उसकी कीमत उन्हें अब चुकानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं रिट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं रिप्राइजल को। जैसे हम अगर उन पे जवाबी कार्रवाई करते हैं तो उसको रिट्रीब्यूशन, उसको क्षतिपूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। एक नया वर्ड आपके लिए मैं बता रहा हूँ, रिटेलिएशन, जो आपने बार बार सुना होगा। क्या, रिट्रीब्यूशन, और इसके साथ साथ में रिटेलिएशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिटेलिएशन कौन सी नाउन है, तो रिटेलिएशन जो है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिटेलिएशन का मीनिंग जवाबी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई करना। ओके। इक्विवोकल, वोकल का मीनिंग क्या होता है, जब हम कोई बात बोलते हैं। ठीक है, जब हम कोई बात बोलते हैं तो क्या होता है, वोकल, आपने सुना भी होगा वोकल। और इक्वी का मीनिंग क्या होता है, ये अलग पॉइंट है। देखिए इक्वी का मीनिंग एक समान। अगर बहुत सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो वो क्या होती है, अस्पष्ट हो जाती है। अस्पष्ट यानी उसकी विशेषता हो गई, तो हम सबसे पहले एडजेक्टिव मार्क करेंगे। यानी इक्विवोकल यानी एक जैसी आवाज़ बहुत सारी आ रही है, तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस। और इसको बोलते हैं अस्पष्ट। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी आवाज़ एक जैसी आएगी तो एम्बिगुअस हो जाएगा और वो अस्पष्ट ही रहेगा। आगे आता है फेस्टिवल। फेस्टिवल का मीनिंग होता है, देखिए फेस्टिव। जब कोई फेस्टिवल आता है तब हम क्या फेस्टिव मोड में होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम खुशी मनाते हैं, जिसको हम मैरी बोलते हैं। यानी कि खुशी मनाने को हम मैरी बोलते हैं। तो उसकी क्या हुई, ये विशेषता हुई, तो इसको क्या लिखूँगा मैं, मैरी, यानी कि खुशी मनाना। ओके, खुशी मनाना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखिए चंद मिनटों में अब हम 20th वर्ड तक आ गए। 25 हम पर क्लास करेंगे। गैम्बिट समझ लीजिए, जैसे गैम्बल और बिट यानी उस गैम्बल का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें सब कुछ छीन लिया जाता है और उसमें चली जाती है चाल। क्या चली जाती है, चाल। यानी गैम्बल के अंदर क्या होता है, ट्रिक्स चली जाती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, चाल हुआ। ठीक है, जिससे सब कुछ सामने वाले से छीन लिया जाता है। तो ये हम चंद मिनटों में देखिएगा 20th वर्ड कर चुके हैं। आपको ये अच्छे से क्लियर होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारा राइट डाउन कर लिया होगा। आज हम इस क्लास में 25 वर्ड्स करने वाले हैं, तो एक बार मैं ये इरेज कर देता हूँ। उसके बाद मैं आगे आपको जो बचे हुए आज की क्लास के 5 वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स हैं वो करवा रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ तक का इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं रख लेता हूँ, या फिर ये भी इरेज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास प्रॉपर स्पेस रहे। आगे मैं आपको करवाऊँगा बवल्डराइज। बवल्डराइज का मीनिंग क्या होता है ज़रा देखिएगा। आपने मोदी गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा कि उन्होंने क्या कर दिया, बुलडोज़र चला दिया। क्या कर दिया, बुलडोज़र चला दिया। देखिए बवल्डराइज यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, बुलडोज़र चला दिया। और बुलडोज़र चला कर के क्या कर दिया, उनकी सेंसर कर दिया। सेंसर का मीनिंग उसकी आलोचना करना।
ओके, या उस पर आलोचना करना, उस पर प्रतिबंध लगा देना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये अपना वर्ब हुआ। क्या मीनिंग हुआ, ये अपना वर्ब हुआ। ओके, तो सेंसर का मीनिंग आप लिख लीजिए। जैसे फिल्म का सेंसर कर दिया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो आप ये कह दीजिए प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध लगाना। ओके, या फिर प्रतिबंध कब लगाते हैं, जब आलोचना करते हैं। आलोचना करना भी इसका वर्ड रहेगा, ठीक है, आलोचना करना, सेंसर करना। उसके बाद जो 22nd वर्ड है वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, देखिएगा, वनरस। ये चुनिंदा वर्ड है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप बिल्कुल इत्मीनान से लिखते रहिए और मैं इतने सारे आपको सिनोनिम करवाऊंगा कि प्रॉब्लम आपको रहेगी नहीं। देखिएगा, वन रस, पहले वन को समझिए और रस समझ लीजिए। यानी एक तरह का रस आपको हर रोज़ मिले तो कैसा लगेगा, ज़रा सोचिए। तो विशेषता हो गई, यानी रस की, एक तरह की होने की। अगर एक तरह का रस मुझे हर दिन मिलेगा तो मेरे लिए तो बहुत समस्या बन जाएगी, मेरे लिए तो बर्डनसम हो जाएगा, ठीक है, मेरे लिए तो वो बोझ बन जाएगा, यानी कि बोझ होना। बोझिल आप लिख सकते हो, क्या, बोझिल, बोझ बनना, ठीक है, बोझिल, ठीक है, बोझ बनना या बोझिल बनना, या ट्रबल, समस्या या प्रॉब्लम बनना। तो आप ट्रबलसम भी लिख सकते हो वहाँ। ट्रबल नहीं, ट्रबल तो अपनी क्या होगी, समस्या हो गई, या समस्या बनना हो गया, वर्ब भी काउंट हो जाता है। कई बार इसमें कन्फ्यूज़न मत लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में वही वर्ब है और वही नाउन है। जैसे ट्रबल हम लें तो ट्रबल हमारी वर्ब भी है और ट्रबल हमारी नाउन भी काउंट होती है। देखिए 23rd वर्ड, 23rd मैं लेता हूँ मैस्टिकेट। अब मैस्टिकेट क्या होता है, ज़रा वो समझ लीजिए। मैस्टिकेट यानी मस्ती के अंदर, मस्ती, मस्ती में हम क्या करते हैं, मस्ती में हम चबा जाते हैं। मस्ती में किसको चबा जाते हैं, मस्ती में हम हमारी जो कैटेगरी होती है, यानी जो हमारा स्टेटस होता है वो स्टेटस भी हम भूल जाते हैं, उसको हम चबा जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, च्यू का मीनिंग चबाना, च्यू का मीनिंग चबाना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा। देखिए, मस्ती के अंदर हम हमारी जो कैटेगरी है, CATE कैटेगरी, यानी हमारी जो श्रेणी है, हम उसको भी भूल जाते हैं, उसको भी चबा जाते हैं। आगे मैं वर्ड ले रहा हूँ आपके लिए, एक्सक्रूशिएट, एक्सक्रूशिएट, एक्सक्रूशिएट यानी देखिए इसका समझिए, एक्सक्रूशिएट, क्रूअल होना, यहाँ तक का देखिए CRU क्रूअल होना, और एक्स का मीनिंग एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली क्रूअल होना, एक्सट्रीमली क्रूअल होना। यानी उसको मैं किस में काउंट करूँगा, उसको मैं वर्ब में काउंट करूँगा, और वर्ब के अंदर क्या लूँगा, टॉर्चर। जब हम एक्सट्रीमली क्रूअल होंगे तो टॉर्चर करेंगे, यानी किसी को टॉर्चर करना, आप कह सकते हो पीटना, परेशान करना। मैं परेशान करना लिख देता हूँ, टॉर्चर, यातना देना, यातना देना। ओके, तो आप ये समझ लीजिएगा। और आज का लास्ट वर्ड, आज का लास्ट वर्ड हम जेरेमिड में लेकर के आते हैं, जेरेमिड। ओके, जेरेमिड के अंदर क्या, देखिएगा, जब हम इसके अंदर बात करें मेड की, तो मेड तो आपको पता होता है कौन, जो घर पर काम करती है लेडीज, उनको मेड में हम काउंट करते हैं। और वो अगर, जो मेड है वो अगर बार बार कंप्लेंट करने से स्टार्ट कर दे तो हमारे लिए क्या बन जाती है, समस्या बन जाती है। तो हमारे लिए क्या बन जाती है, समस्या बन जाती है।
तो हम फिर कहते हैं ज़रा उस मेड को देखो, ज़रा उस मेड को देखो कितना सिरदर्दी कर रही है। तो इसका क्या हुआ, इसका ट्रबल हुआ। इसका क्या हुआ, इसका ट्रबल हुआ। ट्रबल जैसे मैंने आपको बताया था, आई एम राइटिंग द स्पेलिंग अगेन, सॉरी। ट्रबल जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वर्ब है, नाउन है, वो एक साथ एक जैसी काउंट हो सकती है। तो ट्रबल या फिर कंप्लेंट, या फिर क्या होगा, कंप्लेंट। इसको हम किस में काउंट करेंगे, इसको हम समस्या में काउंट करेंगे। ओके तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 25 जो आज के वर्ड्स हैं वो समझ में आए होंगे। देखिए, हिंदी मेरी वैसे वीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। आप समझिए और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कीजिए। सिनोनिम वाली ये जो क्लास है पर डे रहेगी, उसके बाद मैं एंटोनिम लेकर के आऊँगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आऊँगा, इडियम्स रहेंगे, फ्रेजल वर्ब्स रहेंगे, सब कुछ रहने वाला है वोकेबलरी की क्लास में। और इतना कुछ रहने वाला है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहे एनडीए का एग्ज़ाम दीजिएगा, सीडीएस का एग्ज़ाम दीजिएगा, बैंक पीओ का एग्ज़ाम, क्लर्क का एग्ज़ाम, सीईटी का एग्ज़ाम, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लेवल का जो भी आप एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। तो ये मेरा आपको प्रॉमिस है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कन्वेंशनल बोर्ड से एक एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। आप नोट्स बनाते रहिए, वीडियोज़ को कम से कम एक बार अपनी क्लास को देखिए, एक बार फिर अपने लिखे हुए को पढ़िए और एक बार फिर उसका रिवीजन कर लीजिए। आपको ज़िंदगी में भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ये मेरा आपको प्रॉमिस है। लेकिन आप प्लीज़ मुझे मोटिवेटेड रखिए, क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि डेली वीडियो अपलोडिंग रहेगा। और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज की नेक्स्ट क्लास अपनी होने वाली है इंग्लिश ग्रामर की। वेट कीजिए, अभी आपके सामने रहेगी क्लास। थैंक यू।